अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। बाला साहब उद्धव साहब ठाकरे की शिवसेना द्वारा यहाँ पे आज शिव गर्जना का आयोजन किया गया था। ये पूरा कार्यक्रम मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष प्रभाकर मात्रे ने किया था और इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिला हो चाहे पुरुष हो सभी आए हुए थे। और यहाँ पे विशेष उपस्थिति के तौर पर खासदार विनायक राउत और खासदार राजन बिचारे यहाँ पे आए हुए थे। सबसे बड़ी बात बता दूँ कि यहाँ पे विनायक राउत ने एकनाथ शिंदे से लेकर उनके लड़के तक के ऊपर करारा हमला किया। वो यही नहीं रुके, वो नारायण राणे से लेकर उनके दोनों बेटे के ऊपर उन्होंने करारा हमला किया। क्या कहा और क्या जोश भरा अपने शिव सैनिकों में। उद्धव जी ठाकरे जी के साथ ही है, कह रहे सारे जनमत जिनका है उनको सब जानते हैं कि जिस तरीके से ईमानदारी से काम करने वाले एक अच्छा और जैसे अच्छे इंसान को पराभूत करने के लिए और उनके साथ जो अन्याय हो चुका है खास करके दिल्ली की पावर का मिसयूज़ करके, तो उसके बारे में देशवासियों में बहुत असंतोष है, संताप है। और इसके लिए लोग चाहते हैं कि हम इस कठिन समय में उद्धव जी ठाकरे जी के साथ रहे, महाविकास आघाड़ी के साथ रहे और जो पार्टी यानी मिस यूज़ ऑफ पावर करके जो बदतमीजी करे उनको सबक सिखाए। सर, आप दोनों तरह चल रहा है। जिस तरीके से नीलेश राणे ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने नीतीश राणे ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने कहा कि 10 मिनट के लिए इस तरीके की भाषा विधानमंडल में किए जाना कितना योग्य। दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि जब नीतीश राणे जैसे गुंडों की भाषा उन्होंने जैसी की, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर ये सारे वो सभागृह में थे। एक तरफ संजय राउत जी के खिलाफ हक्काभंग की कार्रवाई करते हैं और संजय राउत को मारने की धमकी देने वाले नीतीश राणे की तरफ अनदेखेपन करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। विपक्ष के हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी के बारे में जिस तरीके से एक गंदे शब्द का इस्तेमाल किया, तो विधानसभा अध्यक्ष का ये भी कर्तव्य था कि ऐसे बदतमीजी करने वाले सदस्यों को भी निलंबित करने की आवश्यकता थी, जैसे जयंत पाटिल साहब को किया। वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बाकी के लोग नहीं है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी है जो दोनों तरफ अभी भी है मौजूद है। नहीं, दोनों तरफ नहीं है, एक ही तरफ है। जो भी है एक ही तरफ है और वही उद्धव जी ठाकरे जी के साथ है। और हमारे यहाँ के नेतृत्व करने वाले सांसद राजन बिचारे जी या प्रभाकर मात्रे अन्य पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे बदमाशी करने वाले लोगों को उन्होंने अपनी जगह दिखाई और शिवसेना का जो गढ़ है, उद्धव जी ठाकरे के पार्टी का जो गढ़ है, वो साबित रखा। मुख्यमंत्री आपके सामने आके लड़ लें, क्या कहेंगे आप? मैं तो तैयार हूँ। गए टाइम भी मेरे ख्याल से पालक मंत्री गणेश नाइक का बेटा मेरा सामने खड़ा था, तभी भी मैं चुन के आया। और मेरे सामने कोई भी आने दो, मेरे को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। चलो। जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भारी संख्या में शिवसैनिक यहाँ पे आए हुए थे, तो जबकि आज 2 गढ़ भी चल रहे हैं। एक गढ़ तो है वो सत्ता में बैठा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो एकनिष्ठ या फिर आप इंग्लिश में कहेंगे तो ऑनेस्ट जो भी शिव सैनिक है, वो आज भी उद्धव साहब ठाकरे के साथ में ही है। और उसका ये जो था वो एक एग्जाम्पल था। जैसे कि अभी मैंने मेरे स्पीच में बताया कि आज जो बीजेपी का था कि उनको ऐसा लग रहा है कि जो मुंबई है वो गुजरात को जोड़ना है उनको, उसके लिए जब तक अगर शिवसेना को नहीं फोड़ेंगे तब तक तो मुंबई उनको मिलने से रहा। और जिसमें जो लालची लोग थे उनको उन्होंने मोहरा बनाया और वो उद्धव साहब के पीठ में खंजीर खोप के वो निकल लिए। आपको लगता है, आपने कल का कस्बा का रिजल्ट देखा? कस्बा में जहाँ पे 30 से 40 साल से बीजेपी थी, जबकि उनका केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार में भी है। अगर बीजेपी का प्रभाव होते हुए अगर वहाँ पे कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार चुन के आता है, तो ये ग्रीन सिग्नल है कि आने वाले वक्त में भारत में और महाराष्ट्र में ज़रूर जो भी है वो उद्धव साहब के साथ में ही होंगे लोग। उसका वो एक प्रमाण था। कल के सामने मिल भी जाए हम लोग को, लेडीज़ लोग को, तो हम लोग चप्पल उतार के मारने को भी उनको कम नहीं करने वाले। जो गद्दार है वो गद्दार ही रहेंगे। आज वो चले गए हैं, सत्ता में बैठ गए हैं, लेकिन बीजेपी उनको सिर्फ यूज़ कर रही है। उनको यूज़ एंड थ्रो जिस दिन करेंगे उस दिन वो लोग भी ज़मीन पे पड़े हुए आपको दिखेंगे। हम चप्पल निकाल के उनको मारेंगे। किन लोगों को? जो अभी गद्दारी करके गए हैं, अभी जो सरकार में बैठे हुए, मैं तो उनको शिवसेना नहीं कहूँगी, वो शिंदे गट वाले हैं। उनको चप्पल से मारने के लिए भी हम लोग, जो महिला रणरागिणी है वो लोग रुकेंगे नहीं। आणि या मीरा भाईंदरमध्ये माननीय खासदार राजन बिचारे साहेब यांच्या प्रयत्नाने
शिवगर्जना मेळावा मीरा भाईंदरमध्ये आज खूप चांगल्या पद्धतीने आणि मोठ्या संख्येने संपन्न झाला. मी एकच आवाहन करीन की मीरा भाईंदरची युवासेना लवकरच मोठी उडी घेणार आहे. लवकरच नवीन युवासेनेची लिस्ट डिक्लेअर होणार आहे आणि युवासेना युवकांसाठी काम करण्यासाठी आणि खूप जोमाने तयार आहे. सर्वांना मी आवाहन करीन, आपण युवासेनेत जॉईंट व्हा, शिवसेनेत जॉईंट व्हा, चांगली कामं करण्यासाठी आणि लोकांच्या हिताची कामं करण्यासाठी आपण जॉईंट व्हा. आणि शिवगर्जना मेळावा या मेळाव्यात आलेल्या सर्व शिवसैनिकांनी ध्यास घेतलेलाच आहे. मीरा भाईंदरच्या येत्या कालामध्ये मीरा भाईंदरमध्ये जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आणण्याचा सर्वांनी ध्यास आपने घेतलेला. देखा कि इस शिव गर्जना कार्यक्रम में हजारों की संख्या में यहाँ पे शिव सैनिक आए हुए थे और सबका एक ही नारा था, उद्धव साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ में हैं, प्रभाकर मात्रे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ में हैं. यहाँ पे भाषण के दौरान राजन विचारे हो चाहे विनायक राउत, उन्होंने कहा है कि जो सैनिक है, जो कट्टर शिव सैनिक है वो हमारे साथ में है, जो लालची शिव सैनिक थे वो उनके साथ में है. आने वाले समय में उन्हें पता चल जाएगा कि असली शिव सैनिक कौन है. बाउंड्री इंडिया के लिए अवधेश राय की